वहीं रिपब्लिक भारत पर सुशांत सिंह राजपूत की दोस्त ने खुलासा किया कि दिशा सलियन की मौत से सुशांत सिंह राजपूत दुखी थे और उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत को खुद की जान का भी डर था। उन्होंने कहा कि स्मिता पारेख, जिनका नाम है, जो कि पारिवारिक दोस्त हैं सुशांत सिंह राजपूत की बेहद घनिष्ठ मित्रों में से, उनका कहना यह है कि मैं सुशांत को बेहतर तरीके से जानती थी। सुशांत उन लोगों में से नहीं थे, मानसिक रूप से इतने कमजोर नहीं थे कि वो सुसाइड कर लेते। केस में दोस्तों के कई अहम खुलासे। मैनेजर की मौत के बाद डर गए थे सुशांत। माया नगरी को छोड़ना चाहते थे सुशांत। सुशांत केस में खुलासों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। अब सुशांत की दोस्त स्मिता पारेख ने बड़ा खुलासा किया। स्मिता ने बताया कि अपनी पूर्व मैनेजर दिशा सलियन की मौत की खबर सुनने के बाद सुशांत सिंह राजपूत बुरी तरह से डर गए थे। सुशांत को डर सताने लगा कि अब उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। उनकी डेथ की खबर सुनने के बाद वो बहुत डरे हुए थे और उनकी बहुत एंजाइटी बढ़ गई थी, बहुत परेशान थे। और नेचुरली ऐसा होता ही है कि अगर आपके किसी जानने वाले की इस तरह से अगर डेथ हो जाए अकस्मात, जो कि आपसे जुड़ा हुआ हो किसी न किसी तरह से, तो और लेकिन अगर उसके बारे में उन्हें कुछ पता होगा, शायद तभी इतनी एंजाइटी थी, तभी वो कहते थे कि अब ये लोग मेरे पीछा नहीं छोड़ेंगे या अब ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। स्मिता ने इस बात का खुलासा किया कि सुशांत के आखिरी समय में सिद्धार्थ पठानी और रिया चक्रवर्ती सबसे करीब थे। उन दोनों के अलावा किसी ने सुशांत को डिप्रेशन का शिकार नहीं माना है। के स्टेटमेंट सेम होते हैं हमेशा और दोनों बहुत क्लोज रहे पिछले 6-7 महीने में सुशांत के, और ये दोनों ही घर में रहते थे क्योंकि रिया भी लिव इन कर रही थी। और दोनों से जब भी मेरी बात हुई है, उन्होंने म्यूचुअली एडमायरिंग बातें ही की है एक दूसरे के लिए, कि कैसे रिया ने उनका ध्यान रखा या कैसे सिद्धार्थ ने उनका ध्यान रखा, या डिप्रेशन की जो थ्योरी बताई जा रही है वो सिर्फ इन्हीं दोनों के द्वारा बताई गई। बाकी जो दोस्त थे जो उनसे थोड़ा बहुत टच में थे, उन्होंने कभी नहीं पाया कि वो डिप्रेस थे। सुशांत को करीब से जानने वाली स्मिता ने साफ किया कि सुशांत ऐसे इंसान नहीं थे जो जिंदगी से इस कदर हार कर सुसाइड जैसा कदम उठा लें। या डिप्रेशन की जो थ्योरी बताई जा रही है वो सिर्फ इन्हीं दोनों के द्वारा बताई गई। बाकी जो दोस्त थे जो उनसे थोड़ा बहुत टच में थे, उन्होंने कभी नहीं पाया कि वो डिप्रेस थे। जो फैमिली है उन्हें कभी इतना डिप्रेशन जैसा कभी लगा ही नहीं उनका। वो बंदा डिप्रेस तो हरगिज नहीं था, वो बंदा नेगेटिव हरगिज नहीं था, वो बंदा इतना कायर नहीं था कि वो खुद की ही जान ले ले। ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिरकार सुशांत की आकस्मिक मौत का राज क्या है और कौन है जो अब तक इस पूरी स्क्रिप्ट में नजर नहीं आ रहा। यह भी बड़ा सवाल कि आखिरकार सुशांत किससे डर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपब्लिक भारत से खास बातचीत में स्मिता पारेख ने क्या कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया, किस तरीके से रिया चक्रवर्ती को सवालों के घेरे में वो लगातार ला रही हैं। इस बीच मुंबई पुलिस की बात करें, जो मुंबई पुलिस के रवैये पर भी इस बीच लगातार सवाल उठ रहे हैं। सेम होते हैं हमेशा और दोनों बहुत क्लोज रहे पिछले 6-7 महीने में सुशांत के, और ये दोनों ही घर में रहते थे क्योंकि रिया भी लिव इन कर रही थी। और दोनों से जब भी मेरी बात हुई है, उन्होंने म्यूचुअली एडमायरिंग बातें ही की है एक दूसरे के लिए, कि कैसे रिया ने उनका ध्यान रखा या कैसे सिद्धार्थ ने उनका ध्यान रखा। या डिप्रेशन की जो थ्योरी बताई जा रही है वो सिर्फ इन्हीं दोनों के द्वारा बताई गई। बाकी जो दोस्त थे जो उनसे थोड़ा बहुत टच में थे, उन्होंने कभी नहीं पाया कि वो डिप्रेस थे। उनकी डेथ की खबर सुनने के बाद वो बहुत डरे हुए थे और उनकी बहुत एंजाइटी बढ़ गई थी, बहुत परेशान थे। और नेचुरली ऐसा होता ही है कि अगर आपके किसी जानने वाले की इस तरह से अगर डेथ हो जाए अकस्मात, जो कि आपसे जुड़ा हुआ हो किसी न किसी तरह से, तो और लेकिन अगर उसके बारे में उन्हें कुछ पता होगा, शायद तभी इतनी एंजाइटी थी, तभी वो कहते थे कि अब ये लोग मेरे पीछा नहीं छोड़ेंगे या अब ये लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे।
या डिप्रेशन की जो थ्योरी बताई जा रही है वो सिर्फ इन्हीं दोनों के द्वारा बताई गई। बाकी जो दोस्त थे जो उनसे थोड़ा बहुत टच में थे उन्होंने कभी नहीं पाया कि वो डिप्रेस थे। जो फैमिली है उन्हें कभी इतना डिप्रेशन जैसा कभी लगा ही नहीं उनका। वो बंदा डिप्रेस तो हरगिज़ नहीं था, वो बंदा नेगेटिव हरगिज़ नहीं था, वो बंदा इतना कायर नहीं था कि वो खुद की ही जान ले ले। नहीं, दिशा सालियन की डेथ के बाद एक्चुअली सुशांत और रिया के बीच में तो कोई संपर्क ही नहीं था। वो 8 तारीख को ही उनका घर छोड़कर चली गई थी अपना सामान पैक करके, और वो उन्होंने मेरे ख्याल से उन्हें ब्लॉक भी कर रखा था, सोशल मीडिया पर भी ब्लॉक कर रखा था। जिस तरह से सुशांत जी के आसपास का सारा माहौल बनाया जा रहा था, पिछले साल अप्रैल के बाद से उनके लाइफ में रिया आई हैं, और उसके बाद से अनफॉर्चुनेटली एक एक घटनाएं ऐसी हुई है कि उनका हर एक इम्पॉर्टेंट बंदा जो उनका शुभचिंतक या उनसे प्यार करता था, जैसे उनकी बहन, जीजा, कुछ दोस्त जैसे मैं और कुछ और दोस्त थे, वो सब एक एक करके दूर कर दिए गए थे। और यही वजह थी कि आई थिंक बाय नवंबर और दिसंबर के बाद से हम में से किसी का उनसे कोई संबंध नहीं था, कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। मैंने फिर भी कोशिश की थी सुशांत को बहुत सारे मैसेजेस, उनका जो लास्ट नंबर था उस पर भेजने के लिए, आई होप तुम ठीक हो, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, घर आ जाओ, बहुत टाइम हो गया है। लेकिन वो शुरू में तो मैसेजेस पढ़े जाते थे मेरे, अब वो पढ़ रहे थे या नहीं, या वो नंबर किसी और के पास था, वो मुझे नहीं पता। बाद में मैंने रिया को मैसेजेस किए, अप्रोच किए, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया कभी।